A very good morning to all of you. Today we are continuing with our topic data sets for pattern recognition. Now, what is data sets for pattern recognition? In the previous lecture, I have told that for a machine to recognize a pattern, a machine should learn it. ओके आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज पहचान तब पाते हैं जब पहले आप उसको सीखते हो. सीखने के लिए आपके पास में डेटा सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे के सामने, छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर आप डायरेक्टली कोई एक न्यू फ्रूट, सपोज आप कीवी लेके आ जाते हो, तो स्टूडेंट नहीं, बच्चा नहीं बता पाएगा कि वो कीवी है, राइट? आपको पहले उस बच्चे को तरह तरह की फोटोज दिखानी पड़ेगी कीवी की, या ओरिजिनल कीवी दिखानी पड़ेगी, राइट? आपने ओरिजिनल कीवी दिखाई, उसको कट करके दिखाया, डिफरेंट एंगल से दिखाया, हाँ, जब वो रॉ थी तब दिखाया, व्हेन इट्स रिपन देन यू हैव शोन इट. तो आपने डिफरेंट क्या दिखाई, फोटोज दिखाई बच्चे को. बच्चा कई बार कीवी की फोटोज देखने के बाद, ओरिजिनल कीवी देखने के बाद में कीवी को पहचान पाएगा, राइट? सिमिलरली मशीन कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एनी पैटर्न वंस इट लर्न्स इट. जब कोई मशीन किसी पैटर्न को लर्न करेगा तभी वो क्या कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा. अब मशीन को लर्न करवाने के लिए हमें उस टाइप की किसकी जरूरत पड़ती है, डेटा सेट की. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मशीन को सिखाना चाहते हैं फ्रूट्स को डिटेक्ट करना, ठीक है, आप किसी भी मशीन के सामने कोई फ्रूट को लेके आ रहे हैं तो वो उस फ्रूट को डिटेक्ट करे. अब मशीन एप्पल, ऑरेंज, बनाना, इन फ्रूट्स को डिटेक्ट करे, इसके लिए क्या चाहिए, उस मशीन के पास में फ्रूट्स की, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, राइट? तो सपोज एप्पल है, एप्पल कई टाइप के होंगे, कई साइजेस के होंगे, कई कलर शेड्स के होंगे, तो वो सारे हमको क्या करना होगा, डिफरेंट एंगल से जो हमारे पास में रिपोजिटरी होगी डिफरेंट इमेजेस की, उससे हम पूरे एक एप्पल का डेटा सेट बनाएंगे. फिर उस डेटा सेट से क्या करेंगे, अपने मशीन को लर्न करवाएंगे. ओके, सो इन अ समराइज्ड वे, डेटा सेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेन द मशीन. मशीन को सिखाने के लिए हमको डेटा सेट की जरूरत होती है. डेटा सेट से मशीन लर्न करती है, खुद को टेस्ट करती है. वंस द मशीन लर्न एंड टेस्ट इटसेल्फ, उसके बाद में जब वो अननोन डेटा को रिकॉग्नाइज कर पाती है, तब हम कहते हैं कि आवर पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम इज डेवलप्ड. ओके, सो बेसिकली द डेटा सेट्स फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन are what? Technically. Okay, right now I have explained in terms of machine learning कि डेटा सेट क्या होता है. किसी भी मशीन को लर्न करने के लिए उसको डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है. Now let's see mathematically or technically according to the pattern recognition. So what data set is? The data set is a variable type in which the vector representation of a set of objects is stored together with object class labels etc. What does it mean? जो डेटा सेट होता है वो वेरिएबल टाइप होता है, in which the vector representation of a set of objects is stored. किसी भी ऑब्जेक्ट्स किस सेट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. What does it mean? Again I am emphasizing set of objects with vector representation. So what is the meaning of this? So suppose if I am talking about the fruits, if I am talking about the data set of a fruits, or you can say of fruits. अगर हम fruits के data set की बात करते हैं तो जो different objects होंगे, different objects may be what, like an apple, like orange, right? So these are what, these are the set of objects with their what, इसका हम vector representation करेंगे with what, class labels, class priors and other useful annotations. So what is the meaning of class labels? Class label is this whole is going to be the data set of fruit, and these are what, labels, class labels. Apple, it is one of the class, orange, it is one of the class, and all these classes are coming under what, a fruit data set. It's other priors. Other priors means like for distinguishing these two, right? कि भाई क्या एप्पल है, क्या ऑरेंज है, तो इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कौन से होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम talking about taste,
if I am talking about color, if I am talking about texture, and so on. So this is known as what? The vector representation of a set of objects. ये आपके objects हो गए, objects का set बन गया, और ये क्या हो गया इसका vector representation. You are going to keep the objects over here and the features over here, over the columns. So it is what? The vector representation. Right now it is only a 2D representation, right? For example, there are many objects which are having n-dimensional features. तो जब कभी भी n-dimensional features होंगे, आप किसी feature को एक axis में बता रहे हैं, another feature in another axis, another feature in another axis. So we are going to have n-dimensional vector representation. Right now, this is only a 2-dimensional vector representation. Okay? So these are going to be known as what? Features. This is what? The data set, and these are what? Objects. These are known as what? Objects. Right? Now, specifically, this is what? Vector representation. Now, the question arises, why it is called as a variable type? What is the meaning of variable type? So, a one data set consists of many features. For example, if I am talking about a student, very important concept. अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट डेटा सेट की, so student data set is having various features which you can divide in various parts. For example, a student can have academic features, a student can have cultural features, a student can have sports features. For example, a student 1 result, his technical certifications and all that. On the cultural, in how many cultural certifications, cultural participations. Similarly, for the sports, various sports certifications a student can have, and various sports participation he or she is going to have. It's very important concept. Why it is known as variable? Now, suppose it is a what? Data set of students. Now, एक स्टूडेंट के एकेडमिक फीचर्स होते हैं, कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशंस कर रहा है, कितना SGPA, CGPA है, कल्चरल होते हैं, कहाँ कल्चरली उसने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, कौन कौन से उसके पास लाइक डांस, आर्ट के उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं, स्पोर्ट्स में, ये अलग अलग होते हैं. तो अगर हम एक स्टूडेंट डेटा सेट की बात कर रहे हैं तो इतने सारे फीचर्स हैं, राइट नाउ आपको एक ऐसा पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है जिसमें हम स्टूडेंट्स की डिटेल जैसे ही पुट करते हैं वो हमको बता दे टॉप 10 एकेडमिशियंस कौन से, राइट. कोई आया और उसने बोला नहीं हमको स्पोर्ट्स के लिए टॉप 10 स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स वाला जो फीचर्स है उन पे कंसंट्रेट करेंगे. सो दिस इज द थिंग, दिस होल डेटा सेट, this is only the word vector representation. But why it is known as a variable type? Because अगर अभी हमें academics की बात करनी है, so we are not going to talk about these data sets. A pattern recognition system will not concentrate on these two features. It will concentrate on this feature. And when a question comes for the sports certifications or sports leaders, then these two parts will not be taken in consideration. Only this part is going to be taken into consideration. That's why data set is known as what? It is of a variable type in which the vector representation of a set of objects is stored. With what? Object class labels. These are what? Objects, and here it's going to be what? Class labels. In the prior example I have told you all, if fruit is a data set, so what were the class labels? Apple, orange, etc. Right? Now, so I think it's clear what data set is. Data set consists of a set of records by which we are going to train our system. Okay. Now, in pattern recognition system, the data sets is divided into two parts. Very important topic. Data sets is divided into
two parts, a training data set and a testing data set. Now, whatever the data set you are taking, its 80% portion you will take it as a training data set and rest 20% data set you will take it as a testing data set. Now what are those? ठीक है, क्या होता है ये? तो सपोज बच्चों, अगर आपको एप्पल रिकॉग्नाइज करवाना था एक सिस्टम से, राइट? सो यू हैव गिवन 10 different images of an apple to a system to learn the pattern to recognize the apple, right? So वहां पे हम क्या करेंगे? Randomly we are going to pick randomly 8 images to train the system, or you can say to build the system. हम सिस्टम को लर्न करना सीखेंगे कि एप्पल क्या होता है. Okay, so from 100% means suppose if we have taken what 10 images, so from that 8 images we are going to build the system, to train the system. Training data set is used to what? Build the system, build the pattern recognition system, right? Rest 2 images हमें लगता है हमारे सिस्टम ने लर्न कर लिया है कि एप्पल को कैसे पहचानना है, ठीक? बट वी आर व्हाट डाउटफुल कि पहचान पा रहा है कि नहीं, ठीक? तो हमारे पास जो डेटा सेट था 10 इमेजेस का, उसमें से 8 तो हमने ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया, रेस्ट 2 को हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे. रेस्ट 2 इमेजेस वी विल यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम. Now, it's very important, once the system is built, once the system is tested from the known data set, right? आपने 10 images दी, 8 से ट्रेन किया और 2 images से उसको आपने टेस्ट किया. अगर उसने 2 images को एक बार में पहचाना, एक ही इमेज को पहचाना, दूसरे को नहीं पहचान पाया कि ये एप्पल है, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 में से सिर्फ एक इमेज को पहचान पाया, सो एफिशिएंसी इज व्हाट? 50%. That means there is some problem in our system. So again हम क्या करेंगे? हमारी 10 images को मिंगलिंग करेंगे. मिंगलिंग मतलब मिक्स कर देंगे. अगेन 8 images का नया ट्रेनिंग डेटा सेट बनाएंगे और 2 टेस्टिंग का अलग इमेज बनाएंगे. Again this process is going to be what? Completed. Again we are going to train the system with another 8 images. Again we are going to test our systems with the rest of the 2 images. This process is going to be continued until and unless हम जो 2 images दे रहे हैं उसको हमारा सिस्टम पहचान पा रहा है. मीन्स एफिशिएंसी 100% आ रही है. Once we got 100% efficiency, we will say what? Our system is trained. हमारा सिस्टम क्या हो चुका है? ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि हम उसको टेस्ट कर चुके. Now, as a known image of an apple will come, आप जैसे ही क्या करोगे? एप्पल की एक अननोन इमेज लेके आओगे. अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम क्या करेगा? उसको पहचान पाएगा. यस, दिस इज एन एप्पल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? डेटा सेट्स. समरी, व्हाट इज द समरी? डेटा सेट क्या होता है? सो डेटा सेट इज अ वेरिएबल टाइप. वेरिएबल टाइप क्यों होता है मैंने बता दिया है. एक डेटा सेट में कई सारे फीचर्स होते हैं. देयर आर मेनी फीचर्स इन अ डेटा सेट. So according to our use, we can use any of the features we want, right? So that's why it is known as what? Variable type, in which the vector representation. Vector representation क्यों बोलते हैं? Because different features are shown in what? Different axes, right? So vector representation इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो different features होंगे उसको different dimensions में आपने show किया है. Of a set of objects. एक जो आपका डेटा सेट होता है उसमें क्या होते हैं? कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. स्टोर करते हैं सभी को एक साथ विद द क्लास लेबल्स, क्लास फाइल्स एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशंस, राइट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन, एंड द डेटा सेट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. ट्रेनिंग डेटा सेट टू बिल्ड द सिस्टम, टेस्टिंग डेटा सेट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज व्हाट डेटा सेट. सेकेंड थिंग, डेटा सेट्स हमको मिलते कहां से हैं? तो जो डेटा सेट्स होते हैं वो आपको 3 जगह से मिल सकते हैं. पहला, अगर आपकी कोई न्यू इनोवेशन है
तो आपको इंडिविजुअल से जाके डेटा कलेक्ट करना होता है और रिपोजिटरी बनानी होती है। सेकेंड, गवर्नमेंट एजेंसी। सपोज अगर आपको आधार कार्ड पे कोई वर्किंग करना है या पैन कार्ड पे कोई वर्किंग करना है तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रोवाइड करेंगी, है ना। कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट का डेटा है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है तो गवर्नमेंट एजेंसीज हमको क्या प्रोवाइड करती है, डेटा सेट, इफ वी वांट इन आवर रिसर्च पर्पस। So first is individual, second is government agencies, third is what there are many what individual institutions। कई आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो डेटा वेयर हाउसिंग का ही वर्क करते हैं। आप उनके पास जाएंगे, उनके पास में वेरियस डेटा सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके उनने ऑलरेडी क्या बना के रखा हुआ है, डेटा सेट। ओके, सो फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन इफ यू वांट एनी डेटा सेट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स or from any private organization or from any government agency, right? One data set you can go through is IRIS, IRIS। IRIS एक डेटा सेट होता है, आप इसको देख सकते हैं। If it is not visible, I am writing over here IRIS, IRIS, IRIS। It is one of the data set. It consists of the details of a flower. Okay, एक फूल की डिटेल्स है उसमें। तो आप आइरिस नाम की डेटा सेट को सर्च करेंगे तो उसमें आपको और समझ में आएगा कि और कैसे डिफरेंट क्या होते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव कंप्लीटेड डेटा सेट्स, एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स, राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स।